असीम भाई हमेशा हर कोई कटने के डिप्रेसिंग से वॉइस नोट्स भेजते हैं और गलत नहीं समझे, मेरा भी बहुत बार कटा है। फिर हमने टीम बदल ली और लोगों का काटने लगे। भाई हमने तो सोच लिया था कि इस दुनिया में मैं और मेरे भी मैं वाली फ़िलॉसफी ही सही है। फिर हुई एंट्री स्टोरी के हीरो की। लड़का खुद एक प्लेयर था, फ्लर्ट और प्रपोज मुझे करता था और कुछ ही वाली कॉन्वर्सेशन दूसरी लड़की के साथ। एक दिन मैंने उसके फ़ोन में एक दूसरी लड़की की तस्वीरें देख ली। इसके जवाब में वो मुझे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है पर उसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ना चाहता हूँ और तुम्हारी हेल्प चाहिए बिकॉज यू रिमाइंड मी ऑफ हर। उस दिन हमने भी सोच लिया था कि ज़िंदगी में किसी का काटना है तो इसी का काटना है। फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स मैंने अपनी सारी अटेंशन उसे दी, उसे यकीन दिलाया कि मेरे दिल में सिर्फ उसी की जगह है और मैं उसके बिना मर जाऊँगी। ही लिव्ड इन ए डिफरेंट स्टेट और हम फैमिली को झूठ बोलकर उतनी दूर एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते थे। आई मेड हिम फील लाइक ही इज़ द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड। अब इस दौरान मुझे ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली सीरियस हो रहा था एंड ही wasn't playing with me anymore। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था तो मैं यहाँ वहाँ मुँह मार रही थी। आई वॉज फिजिकली इन्वॉल्व विद अ डिफरेंट गाय जो परफॉर्मेंस में इससे काफ़ी बेहतर था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था और अपनी फैमिली तक को मेरे बारे में बता दिया था और मेरे पेरेंट्स से मिलने भी तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा वाला सीरियस हो गया था, पैसा भी बहुत उड़ाता था मुझ पर और हम उन्हीं पैसों से हमारे दूसरे बंदे का खर्चा उठाते थे। सीन सेट था, ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। फिर उसने बात निकाली शादी की। अब हमारे निगाहों दिल में कोई दूसरा ही था तो इसको आउट करने से पहले हमने क्रिएट करना था शक। मैंने उसके कॉल्स अवॉइड करने शुरू कर दिए, दूसरे लड़कों के साथ तस्वीरें डालने लगी, यही जानते हुए कि वो और ज़्यादा पॉसेसिव हो जाएगा। और जब वो ओवरली इनसिक्योर होने लगा तो मैंने उसे कह दिया कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जिसमें ट्रस्ट नहीं हो, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम भरोसा होता है और जहाँ भरोसा नहीं वहाँ मोहब्बत नहीं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमारा हीरो भी काफ़ी ढीठ था। अब वो अलग नंबर से रात भर मैसेज करने लगा, कॉल करके रोता रहता था, सुसाइड करने की धमकियाँ देता था। तो एक दिन मैंने भी उसे कह दिया कि अम्मी ने हमारे मैसेजेस देख लिए और वो किसी और के साथ मेरी शादी फिक्स कर रही हैं। अब जनाब पहुंच गया मेरे घर अम्मी अब्बू से मिलने। अब उससे क्या पता था कि हमने अपने अम्मी अब्बू को बोल रखा है कि एक लड़का मुझे तंग कर रहा है और पीछे पड़ा है। अब जब वो आया तो बेचारा इतना जलील होकर गया कि एक सेकंड के लिए मुझे भी बहुत बुरा लगा। अब वो मेरे अब्बू की इज़्ज़त के सामने मेरी हर मोहब्बत कुर्बान वाली स्कीम पुरानी हो चुकी थी। तो उस रात मैंने उसको कॉल करके रो रो कर बड़ा अफसोस जताया कि मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हो। दिस गिल्ट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ और ये गिल्ट लेकर मैं अपने आपके साथ नहीं रह सकती और आज के बाद आपको कांटेक्ट नहीं करूँगी। एंड इफ़ यू केयर अबाउट मी डोंट कांटेक्ट मी ईदर। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो कांटेक्ट करे तो मतलब वो मेरी केयर नहीं करता और अगर ना करे मतलब उसे कभी प्यार ही नहीं था, कि इतनी आसानी से छोड़ दिया उसने। अजीम भाई मैंने उसको दिखाने के लिए ना, जब सब कुछ कट कटा गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो जब उसकी पहली दफ़ा बर्थडे आई ना तो मैंने उसे एक गिफ्ट भेजा और मैसेज में ये बात लिखी कि भले मैं तुमसे बात नहीं करूं, भले हम आपस में बात ना करें, ये तोहफ़ा सिर्फ़ इसीलिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मोहब्बत आज भी मैं तुमसे उतनी ही करती हूँ। असल में देखें ना, ये एक गिफ्ट नहीं था, ये एक आसरा था। ये एक आसरा था कि अगर मैं एक गिफ्ट भेज दूँ तो क्या पता बहन को कि वैलेंटाइन पर, बर्थडे पर गिफ्ट आते रहें, और वैसा ही हुआ। अब वो चूतिया मुझे हर दफ़ा गिफ्ट भेजता है ये सोच कर कि
बात नहीं हुई तो क्या हुआ, मोहब्बत तो आज भी ज़िंदा है। तो बहन रॉक्ड, एफ बॉय शॉक्ड। उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन वो चूतिया लगातार मुझे हर बर्थडे पर, वैलेंटाइंस डे पर, न्यू ईयर पर सब सब पे गिफ्ट भेजता रहता है। और आती हुई चीज़ किसको बुरी लगती है।